हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे वर्क डन पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, कैसे जो हमने ये कोसाइन एंगल की वैल्यू निकाली थी इससे हमें पता चलेगा कि वर्क डन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है। तो ये सब हम आज देखेंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला केस है कि जब आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वर्क डन होने के लिए कि लेट्स सपोज आपने एक बॉडी रखी है, ठीक है, और आप फोर्स लगा रहे हो बॉडी पे सामने की तरफ, इस तरफ आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है। अब बॉडी पे फोर्स इस तरफ लग रहा है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। जिस तरफ फोर्स लग रहा है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये, तो मैं अगर फोर्स का डायरेक्शन लिखूं तो क्या है ये, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन लिखूं तो वो क्या है ये। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का, मतलब थीटा की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। अब इसको अगर फॉर्मूले में लिखूं मैं तो वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है 0 और कॉस 0 कितना होता है 1। तो एफ इंटू एस इंटू 1 इज इक्वल टू एफ इंटू एस। वर्क डन कैसा आ गया, पॉजिटिव वर्क डन आपका आ गया। वर्क डन कैसा है आपका, एफ इंटू एस इंटू 1 इज इक्वल टू एफ इंटू एस। वर्क डन कैसा है आपका, पॉजिटिव वर्क डन है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, एक तो ये मैंने आपको बता दिया, दूसरा इसका एग्जाम्पल है, अगर मैं इसको आपको थ्योरी के ना समझा के ऐसे सिंपली अगर आपको समझाऊं तो एक तो ये है कि जब भी आपकी बॉडी फ्री फॉल करेगी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। अगर ये आपकी बॉडी है और ये फ्रीली फॉल कर रही है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के लिए इन्फ्लुएंस में मतलब ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो ग्रेविटी इधर की तरफ खींच रही है, मतलब फोर्स इसका कैसा लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है इसका, नीचे की तरफ हो रहा है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का। कॉस 0 कितना होता है 1, ठीक है। तो एफ इंटू एस इंटू +1 लिख लेते हैं, चलो ठीक है। एफ इंटू एस इंटू +1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस आगे आ गया एफ इंटू एस, मतलब पॉजिटिव वर्क डन आपका है। अब एक और केस है, आईसीएससी वालों की बुक में ये लिख रखा है, वो ये है कि जब भी कोई कुली है, सोचो अगर ये सामान रखा है नीचे पे, ठीक है, ये अर्थ पे एक सामान रखा हुआ है, ये कोई भी सरफेस है, इस पे ये सामान रखा हुआ है। इस सामान को क्या कर रहे हो आप, ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप फोर्स ऊपर की लगा रहे हो, ठीक है। ये सामान नीचे रखा है, मैंने ऐसे ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं फोर्स किस तरफ लगा रहा हूं, ऊपर की तरफ। सामान किस तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ। सामान ये है मेरा हाथ पे, ये सामान है, ये मैं ऊपर की तरफ उठा रहा हूं, फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, सामान ऊपर की तरफ उठा है। फिर से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल। तो वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव वर्क डन आपका हो गया। अब दूसरा देखेंगे हम, जब आपका वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जब आपका वर्क डन नेगेटिव होता है, तो वर्क डन नेगेटिव आपका तब होगा जब आपका, जैसे कि सोचो ये एक बॉडी थी, या बॉडी छोड़ो, आप सोचो कि आप ये खड़े हो और जब आप क्या करते हो, आगे की तरफ चलने की कोशिश करते हो, या एथलीट होते हैं, जो एथलीट को ये बात अच्छे से समझ सकते हैं, जब एथलीट भागने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं, जमीन को पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक है, जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं और आगे की तरफ भागते हैं, ठीक है। जब आप स्टार्ट लेते हो तो आप क्या करते हो, पोजीशन में आते हो, आपके पैर क्या होते हैं, ऐसे की तरफ होते हैं, आप पैर को पीछे की तरफ करते हो और ताकि आपको क्या मिल जाए, अच्छा सा पुश मिल जाए। या आप क्या करते हो, जब रनिंग करते हो, रनिंग करते समय आप अपने पैर ऐसे ऐसे चलाते हो, ठीक है। या आप स्विमिंग करते समय अपने हाथे चलाते हो, ऐसे ऐसे चलाते हो, मतलब आप पानी को पीछे की तरफ पुश कर रहे हो और आपकी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि फोर्स आप पीछे की तरफ लगा रहे हो, ठीक है, फोर्स आप पीछे की तरफ लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट आपको क्या हो रहा है आगे की तरफ। आप स्विमिंग करते हो, आप कैसे करते हो, ऐसे करते हो, तो फोर्स पीछे की तरफ लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट आपका आगे की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका फोर्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा,
ठीक है, फोर्स कैसा हो जाएगा आपको, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे होगा, क्योंकि फोर्स यहां है, ये फोर्स का डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का। दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 180 डिग्री का। ठीक है, अब एंगल 180 का है तो वर्क डन कैसे निकलेगा, F इंटू एस कॉस थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या थी, 180, और कॉस 180 कितना होता है, -1। तो फॉर्मूले में रखेंगे F इंटू एस इंटू -1, तो वर्क डन कितना आ जाएगा, F इंटू एस, ये आपका वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन कैसा हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वर्क डन आपका निकल रहा है। एक तो ये केस हो गया। ये कब हो सकता है, जब आपका फ्रिक्शन काम कर रहा है, जब आपका फ्रिक्शन काम कर रहा है, जब आप बॉडी सरफेस पे चल रहे हो, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से आप, फ्रिक्शन आपको पीछे की तरफ खींच रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी इनमें फ्रिक्शन आपका पीछे की तरफ आपकी बॉडी को खींच रहा है, ठीक है, और आपकी बॉडी क्या कर रही है, आगे की तरफ डिस्प्लेस कर रही है, तो एंगल कैसा बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। तो आपका ऐसे में जैसा वर्क डन होगा, नेगेटिव वर्क डन आपका होगा। दूसरा टग ऑफ वॉर भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, कभी भी एग्जाम में पूछता भी है। टग ऑफ वॉर में हुआ क्या कि दो बॉडीज, ठीक है, यहाँ पे वर्क डन 0 होना चाहिए था, ठीक है, एक बॉडी इस तरफ से खींच रही थी, एक बॉडी इस तरफ से खींच रही थी, ठीक है, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये बॉडी इस तरफ खींच रही है 10 न्यूटन के साथ, और ये वाली बॉडी इसको इस तरफ खींच रही है, कोई एक चीज है, ठीक है, बीच में, ये बीच में चीज है, इसको ये वाली बॉडी इस तरफ खींच रही है 10 न्यूटन के साथ, और ये वाली बॉडी इसको इस तरफ खींच रही है 8 न्यूटन के साथ, तो किस तरफ फोर्स ज्यादा है, जिस तरफ 10 न्यूटन है उस तरफ फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो बॉडी किसकी तरफ जाएगी, इस तरफ, बॉडी क्या जाएगी, इस तरफ। लेकिन अगर मैं इस बॉडी के रिस्पेक्ट में बोलूं, ठीक है, इस बॉडी के रिस्पेक्ट में बोलूं, तो ये बॉडी फोर्स किस तरफ लगा रही है, इस तरफ, लेकिन सामान इससे क्या जा रहा है, दूर दूर जा रहा है, ठीक है, ये वाला सामान इससे दूर दूर जा रहा है, मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, एंगल कैसा है, 180 डिग्री का, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये तो नहीं है कि इस बॉडी ने फोर्स नहीं इस बॉडी ने ताकत नहीं लगाई या मेहनत नहीं करी, मेहनत तो इसने करी थी, लेकिन इसकी ताकत इसके ताकत के मुकाबले कम थी। दूसरा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा था, इस तरफ हो रहा था, ये फोर्स इस तरफ लगा रहा था। अब हम देखेंगे तीसरा केस। तीसरा केस है कि जब आपका वर्क डन क्या हो जाता है, वर्क डन क्या होता है, 0। तो वर्क डन 0 होने के लिए दो कंडीशन होती है, एक आपका डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आप किसी भी भारी भरकम बॉडी को, ठीक है, कोई भी रोलर है, ठीक है, आप रोलर को कितनी भी ताकत से पुश करो, रोलर अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक आप बहुत ज्यादा ताकत नहीं लगाते, ठीक है। आप वॉल को कितना भी पुश करो, वॉल तस से मस की होगी, वॉल बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका फोर्स क्या है, कम है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ठीक है, तो आपका वर्क कैसे निकलेगा, बस देखो, डिस्प्लेसमेंट 0 है, फॉर्मूले में लिखो F इंटू एस कॉस थीटा। थीटा तो चलो हमें पता ही नहीं है, तो हटा दो, ठीक है, F इंटू 0 क्या जाएगा, 0। तो वर्क डन कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो पहला आपको पता है, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, ठीक है, अगर आप किसी भी वॉल पे धक्का लगा रहे हो तो आपका हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। या अगर मैंने किसी चीज को अपने हाथ में पकड़ के रखा है, ठीक है, और ये चीज कहीं भी मूव नहीं कर रही है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या अगर आप अभी टग ऑफ वॉर वाला देख रहे थे, टग ऑफ वॉर में अगर एक सामान बीच में रखा है और इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी 10 न्यूटन का लग रहा है, दोनों को कैंसिल आउट, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और ऐसे में क्या हो जाएगा, आपका वर्क डन फिर से 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन होती है कि जब आपका डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अगर सोचो ये कुली है, ये कुली अपने सर पे एक सामान उठा के ले जा रहा है, ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना देता हूं। ये कुली है, ये एक सरफेस पे खड़ा है और ये अपने सर पे एक सामान उठा के ले जा रहा है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस तरफ के लग रही है, ठीक है, इस सामान को ग्रेविटी अपनी तरफ के खींच रही है, मतलब फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है, और पुलिस सामने की तरफ जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, ऐसा,
ठीक है, फोर्स इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है। या इसको अगर मैं घुमा के बोलूं, कुछ ऐसा हो रहा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा एंगल बन रहा होगा। ये कितना एंगल है, 90 डिग्री। मैंने उसको जो आपने पहले मैंने आपको बना के दिखाया था, उसको मैंने उल्टा घुमा दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, तो ये है 90 डिग्री। एंगल कितने का है, 90 डिग्री का। तो वैल्यू को रखो, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो इंटू 0, सारी की सारी क्या हो जाएगी, 0। तो वर्क डन कितना आ गया आपका, 0 आ गया। ऐसे आप वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हो। इजी केसेस थे, इसमें कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। मेन इसका कुली वाला आता है, वो मैंने आपको बता दिया। ये 2 केसेस होता है कि जब आपका वर्क डन क्या होता है, 0 हो जाता है। वर्क डन 0 एक वो लास्ट केस और था कि अगर आपकी बॉडी ऐसे सर्कल में मूव कर रही है, ठीक है, आप यहां से चलना शुरू किया और आपने पूरा का पूरा सर्कल का चक्कर मार दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या था, एफ इंटू एस कॉस थीटा। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर आप कभी भी सर्कल में चलते हो और आप पूरा सर्कल कवर कर लेते हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो फिर से वही क्या हो जाएगा, वर्क डन आपका 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको केसेस तो कुछ भी बन सकते हैं, एग्जाम्पल कुछ भी बन सकते हैं, आपको बस इसका ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज कैसे हो रही है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।